कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गंगा जी के तट पर वहाँ पर परीक्षित जी बैठे हुए हैं, साथ साथ में हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर ऋषि मुनि राजर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि सभी विराजमान हैं। सुखदेव जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं। जब भगवान के विराट स्वरूप का परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने सुनाया और साथ साथ में उन्होंने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का भी वर्णन सुनाया, परीक्षित जी के मन में ये संदेह हो जाता है कि स एकधा वे एक होते हुए स अनेकधा वे अनेक रूप कैसे धारण करते हैं। आप कृपा करके हमको ये सुनाइए। साथ में परीक्षित जी ये भी कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ये चिंता नहीं कीजिए, मेरे प्राणों की चिंता नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्राणों की इसलिए चिंता नहीं कीजिए क्योंकि पहली बात तो मैं पिबन्तोच्युत पीयूष मन्यत्र कुपिता द्विजात, कि पहली बात तो मैं ये अमृत कथा अमृत का पान कर रहा हूँ, और दूसरी बात है कि निश्चित रूप से कुपित ब्राह्मण से मेरे को श्राप मिला हुआ है, इसलिए श्राप के पूर्ण होने से पहले मेरे प्राण नहीं निकल सकते। इसलिए नमे सवः परायन्ति ब्रह्मन् नन सनादमि, कि हे ब्रह्मन, आप मेरे प्राणों की चिंता मत कीजिए, आप तो बस हमको अमृत का पान कराते जाइए, साथ साथ में मेरी भूख और प्यास की भी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि मैं बराबर ये जो अमृत पी रहा हूँ, ये मैं जितना ही पीता जा रहा हूँ उतनी ही प्यास और भूख हमको अमृत पीने की ओर बराबर बढ़ती जा रही है। इसलिए आप हमको बराबर अमृत का पान कराते जाइए। आप हमको ये बतलाइए कि वे भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, फिर ये ब्रह्मा जी के द्वारा ये चराचर जगत की सृष्टि कैसे हुई, ये कृपा करके हमको बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित,
देखो, तुम ध्यान से सुनो कि पहले जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक है कि जल भी नहीं था, केवल शून्य की स्थिति थी, आकाश की स्थिति थी। तो उस समय जब वे परब्रह्म परमात्मा एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट किए, तो भगवान की प्रेरणा से ही गुणों में क्षोभ हुआ, पंचभूत उत्पन्न हुए, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। और क्या है कि पहले वही शक्ति नर का रूप धारण किया और नर का रूप धारण करके फिर नर से बहुत जल उत्पन्न कर दिया और उस जल में हजारों हजार दिव्य वर्ष तक वे आराम से उसमें शयन करते रहे। फिर उन परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से उनकी जो नाभि है, नाभि से कमल निकला। और आप सोच रहे होंगे कि नाभि जैसे अपने को छोटी सी नाभि होती है, ऐसे उनकी नाभि होगी। ऐसा नहीं, नभ एव नाभि। जो आप आकाश देखते हैं, ये आकाश ही उन परब्रह्म परमात्मा की नाभि है। तो इस नाभि से कमल पुष्प निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है। अब उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि देख रहे हैं कि एक तो ये कमल है, दूसरा ये जल है, तीसरा आकाश है, चौथे को मैं स्वतः अपने को देख रहा हूं। लेकिन ये कमल आया कहां से? ये जो कमल है, ये कहां से आया? अब ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़े। उस कमल की तंतु में सूक्ष्म रूप धारण करके ब्रह्मा जी नीचे की ओर चल दिए कि निश्चित रूप से इसकी कोई जड़ तो होगी। अब देखिए भैया, क्या कोई पुत्र अपने पिता के जन्म के मूल का पता लगा सकता है कि पिताजी का जन्म कहां से हुआ? आज ब्रह्मा जी वही करने चल दिए। यहां तक है कि ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक नीचे ही चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, लेकिन इसके बाद में भी उस कमल के का जो अंत था वे नहीं मिला। ब्रह्मा जी विचार किए कि अब तो जब अंत मिल ही नहीं रहा है, दिव्य हजार वर्ष व्यतीत हो गए, तो ऊपर ही चलते हैं। ब्रह्मा जी फिर ऊपर आकर के बैठ गए।
और बैठ गए, चिंतन करने लगे कि मेरे को क्या करना चाहिए। तब वहीं पर आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी में एक अक्षर ता और दूसरा अक्षर पा, तो दोनों जब मिला दिए तो क्या हो गया, त प, कि मतलब ये हुआ कि तप करो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब हमको तप करना चाहिए। देखिए, पार्वती जी भी एक दिन सो रही थीं और सोते हुए उनको एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में मानो एक ब्राह्मण है और वे ब्राह्मण कह रहा है कि पार्वती जी तुम तप करो। वे उपदेश कर रहा है। क्या उपदेश कर रहा है कि तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। कि पार्वती जी तप के ही बल से ब्रह्मा जी इस संसार की रचना करते हैं और तप के ही बल से विष्णु जी इस संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप के ही बल से शंभु शंकर जी ये संहार करते हैं। और इतना ही नहीं कि तप बल शेष, तप बलो शेष धरहि मही भारा। तप बल से ही शेष जी पृथ्वी के भार को धारण करते हैं। इसलिए तुम तप करो। तो ये जो स्वप्न था, इस स्वप्न को पार्वती जी ने अपनी माता जी को सुनाया और तो उस समय यही निश्चित हुआ कि माता जी भी यही बात बताएं। क्या कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, कि हे भवानी, हे पुत्री, ये तप के आधार पर ही, संपूर्ण सृष्टि तप के आधार पर ही है। इस संसार में दो प्रकार के तप हैं। एक तप होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए और एक तप होता है संसार की प्राप्ति के लिए। तो जोगी और भक्त ये जो तप करते हैं ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप करते हैं, और जो भोगी तप करते हैं तो इस संसार की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। कैसे? कि देखिए, संसारिक व्यक्ति भी
जब तक कुछ परिश्रम नहीं करता तब तक उसको संसार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। जैसे किसान ही है, किसान देखिए पहले भूमि को जोतता है तो ये तप है, ठंडी में गर्मी में परिश्रम करता है, बरसात में बीज बोता है, फसल उगती है, फसल की सेवा करता है। लास्ट में जब फसल तैयार होती है वही किसान का फल है। पहले 6 महीना तक तप किया, उसके बाद उसको फल की प्राप्ति हुई। विद्यार्थी साल भर तप करता है, तब उसको उसकी परीक्षा होती है और वे क्लास में, कक्षा में आगे बढ़ जाता है। किसका फल है? तप का फल। लेकिन बस यही बात है कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये संपूर्ण सृष्टि तप के ही आधार पर है। इसलिए करहु जाये तप अस जिय जानी, कि जाओ तप करो, ऐसा हृदय में जान करके तप करो। ब्रह्मा जी ने भी विचार कर लिया कि अब मेरे को तप ही करना चाहिए, और वे तपस्या में बैठ गए। उसी कमल पे आसन लगा करके और मेरुदंड एकदम सीधा करके, और उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। यहां तक है कि श्वास का लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जब श्वास का लेना बिल्कुल बंद हो गया तो उस समय भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने जो चतुश्लोकी भागवत है, 4 श्लोक वाली भागवत, सबसे पहले ये 4 श्लोक की ही भागवत हुई। ये जितना आप विस्तार देखते हैं ये सब 4 श्लोकों का ही विस्तार है। आइए इन 4 श्लोकों को हम भी श्रवण करते हैं। तो ये जो 4 श्लोक हैं, 4 श्लोक का नित्य प्रति श्रवण करने से व्यक्ति हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं सताती। ये जो 4 श्लोक नहीं, ये सबसे बड़े मंत्र हैं, क्योंकि भागवत का जो मूल है ये 4 श्लोक ही है। देखिए 4 का बहुत बड़ा महत्व है। 4 में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 श्लोक जो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाले। ये जो 4 श्लोक हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद। जो चारों वेद पढ़ने का या चारों वेद सुनने का जो फल है, वे फल मात्र ये जो चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक हैं, वे फल इन 4 श्लोक मात्र श्रवण करने से, इनका उच्चारण करने से, इनका नित्य प्रतिपाठ करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। इसमें भगवान कहते हैं, ये जो 4 श्लोक अभी श्रवण कराए गए, तो भगवान कहते इसमें कि देखो ब्रह्मा, ये जो संसार आप जितना भी देख रहे हैं, इसके पहले भी मैं था और इसमें भी मैं हूं, और ये नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। कहने का मतलब कि सत्य रूप वे परब्रह्म परमात्मा ही है, और जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब माया है। जगत माया के द्वारा बनाया हुआ, और जो चीज बनाई गई है वे हमेशा नहीं रहती, कुछ दिन रहेगी और उसके बाद वे चीज नष्ट हो जाती है। संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा रहे। इसलिए जब संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा रहे, तो संसार में उतना ही, पहली बात तो कुछ भी आसक्त होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि हम आसक्त भी होते हैं तो जितना धर्मशाला में व्यक्ति रहता है और धर्मशाला की वस्तु से उसका जितना प्रयोजन रहता है, ठीक उसी प्रकार से संसार में रहते हुए उतना ही संसार से प्रयोजन रखना चाहिए। देखिए भगवान ने बताया कि देखिए यथा महान्ति भूतानि, जैसे बड़ी से बड़ी प्राणी या छोटे से छोटे, मैं उसमें
पहले से भी प्रवेश हूँ। प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य, प्रवेश होते हुए भी प्रवेश हूँ और प्रवेश नहीं होते हुए भी मैं प्रवेश हूँ। इसी प्रकार से मैं संसार में पहले से भी हूँ, अभी भी हूँ और बाद में भी रहूँगा। इसलिए ब्रह्मा जी, तुम तो ऐसा करो कि मेरा ध्यान करते हुए और जगत की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने एव मस्त कह दिया, हाँ कर दिया, और ब्रह्मा जी रचना के कार्य में संलग्न हो गए। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।